ये वतन तो सबका था, सबका रहेगा, मजलूम की आवाज़ आहें कब तक सहेगा, जुल्म की रातें कभी तो ढलेंगी, हक़ की आवाज़ें एक दिन चलेंगी। वैसे तो मोदी सरकार का ज़्यादातर कानून या अभियान मुसलमानों को ही ध्यान में रखकर बनाया जाता है, चाहे वो बाबरी मस्जिद का फ़ैसला हो, 3 तलाक कानून हो, सीएए का मामला हो या वक्फ़ कानून में संशोधन हो। पर अब जो नया इम्तिहान मुसलमानों के सर पर है, वो है मतदाता सूची गहन पुनरीक्षण अभियान, जो सीधे हमारे नागरिकता को साबित करने का मामला है। अब आप कहेंगे कि ये तो मतदाता सूची की जांच का अभियान है, जो सबके लिए है, चाहे वो किसी भी जाति समुदाय से हो। तो हाँ, ये सबके लिए है, लेकिन सबके लिए सिर्फ मतदाता सूची पुनरीक्षण अभियान है। पर आपने क्या मधुबनी डीएम को नहीं सुना? 2003 के बाद से अभी हमारा 24 जून 2025 तक इन पिछले लगभग 22 साल में जिनका नाम जुड़ा है, उनको बेसिकली कि वो इस देश के नागरिक हैं कि नहीं, उसका हमें पुष्टि करना है। एकदम सिंपल भाषा में हम इस चीज़ को ये समझते हैं। वो स्पष्ट कह रहे थे कि आपको अपनी नागरिकता साबित करनी है। उदाहरण के तौर पर मान लीजिए कि दो दोस्त हैं, अनिरुद्ध कुमार और शहबाज रूहानी, और किसी कारणवश दोनों का नाम मतदाता सूची गहन पुनरीक्षण अभियान में जुड़ ना सका। तो अब बात नागरिकता पर आएगी। तब याद कीजिए सीएए का नियम, जिससे स्पष्ट होता है कि अनिरुद्ध को शरणार्थी समझ ऑटोमेटिक भारत का नागरिक मान लिया जाएगा। पर शहबाज का क्या होगा? इस अभियान को 24 घंटे के अंदर शुरू करने का उनका मकसद ही यही है कि लोग अपने वोट देने के अधिकार से वंचित हो जाए और उन पर घुसपैठी होने का आरोप लगाया जाए। इसलिए दोस्तों, कुछ दिनों के लिए सभी काम को साइड में रखिए, अपना दस्तावेज ठीक करिए, अपना नाम जुड़वाइए। अगर आप मोबाइल, इंटरनेट या कंप्यूटर के जानकार हैं या आपके घर में कोई जानकार है, तो खुद से भी ऑनलाइन कीजिए। अपने आसपास के लोगों को भी जागरूक कीजिए, उन्हें बताइए, समझाइए। लोग बहुत पैनिक हैं। अब इनकी चालबाजियों को समझिए। जो आधार कार्ड बनवाने के लिए कई तामझाम है, उस आधार कार्ड को पहचान के वैध दस्तावेज के रूप में स्वीकार ही नहीं किया जा रहा है, जबकि ये सबसे व्यापक रूप से उपयोग किए जाने वाला पहचान पत्र है। बिहार में जन्म प्रमाण पत्र की उपलब्धता बहुत कम है। 2001 से 2005 के बीच पैदा हुए लोगों में केवल 2.8% के पास जन्म प्रमाण पत्र है, जिससे दस्तावेजों की ये मांग अव्यवहारिक हो जाती है। इस अभियान में दस्तावेजों के पेच के कारण लाखों नहीं बल्कि करोड़ों पात्र मतदाता अपने मताधिकार से वंचित हो सकते हैं, खासकर गरीब, प्रवासी मजदूर, दलित, पिछड़े और अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को, क्योंकि उनके पास अक्सर सभी आवश्यक दस्तावेज नहीं होते। ये मामला सर्वोच्च न्यायालय में भी पहुंच गया है, जहां विभिन्न याचिकाओं पर सुनवाई होनी है, जिसमें सबसे खास एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स एडीआर की याचिका भी शामिल है। ये आरोप लगाया है कि ये अभियान लाखों लोगों को मताधिकार से वंचित कर सकती है। कुल मिलाकर बिहार मतदाता सूची गहन पुनरीक्षण अभियान एक महत्वपूर्ण लोकतांत्रिक प्रक्रिया को लेकर गहरे राजनीतिक सामाजिक विभाजन का कारण बन गया है, जहां पारदर्शिता, पहुंच और निष्पक्षता पर सवाल उठ रहे हैं, और सवाल उठना लाजमी भी है।